बगिया से सुंदर वो परी हो क्या जय सिपाही। सिपाही साहब कुछ खाया पिया या कि नहीं? साहब पूछो ना, क्या? बहुत मजा आई। अच्छा सर यहाँ से गए, हाँ? किचन में चले गए, अच्छा गए हमने फ्रिज को खोला। ओह बाबू फ्रिज को खोला सर, तो हमें यूं यूं कही, ये क्या है रे? यूं यूं कही, अरे ये क्या है? फल फलान। फल कहते हैं मुर्ग। फल का हाँ साहब बोलो। हमने खाया, अच्छा फल को खा लिया। बहुत सही किया। सर खाने के बाद हमको नींद नहीं आई। अच्छा नींद आ गई। सर गए एसी वाले कमरे में, ओह मैंने एसी चालू किया। सर हम सोए गए। सो गए। सर सोए गए तो हम सपन भी आए लगे। स्वप्न देख रहा था मुर्ग। देख रहा था सर, सपन में देख रहा था। क्या देखा? एक हिरनी, एक हिरन। ऐसी बात है? और क्या सर? लेकिन कैसे जानते हो सर? कैसे? हर झिलमिल सितारे का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सा। सिपाही मैं समझ गया तो बेटी के पास नहीं गया और सुंदर हम दोनों प्राणियों के बातों को सुन रहा था। सिपाही अगर इसी तरीके की हरकत करता रहेगा तो एक दिन मैं तुझे सीमा समझ से बाहर कर दूंगा। सिपाही जाओ देखो बेटे पूनम चाय बनाई कि नहीं। जाओ। मनोरमा ये तो अच्छा हुआ यार, हम लोगों को इस तरीके से सिपाही है देखा है। अगर कहीं बेटी पूनम आज साहब खिया है चाय दवाई की। सिपाही जी सर। चाय पियो और चाय पीने के बाद शीघ्र से मसरत की तैयारी बना। जी सर। सिपाही अरे इतनी गर्म चाय इतनी शीघ्र कैसे पी जाता है? अब समझा। अभी इसका मन नहीं भरा यार, चाय पीना चाहता है। सिपाही मेरे पास आओ, ये लो। नहीं पी लो। एक मन करता है कि चाय पी लो। सिपाही लो चाय पियो। ये कितने चाय पसंद आ गई। नाथ अपना चाय छोटू को दे दिए। अरे सिपाही अरे मेरा हाथ चल रहा है और तो शायद शीघ्र कैसे भी जाता है। इसका मतलब अभी इसका वेट नहीं भरा या और चाय पीना चाहता है। सिपाही मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये लो इस चाय को पी लो। नहीं पी लो तो पी लो। समझो मैंने पी लिया। क्या बात है? प्यार से देते हो तो गंगा कसम साहब अपने प्यार से जहर पियाओ ना। ये सिपाही पी ली है। सिपाही उसे मालूम है अगर तुझे मैं चाय न पिलाऊं तो जाकर मेरी बुराइयां करेगा, इसलिए चाय पियो और चाय पीने के बाद सिमा सरहद की तैयारी बनाओ।
छोटू जे आप चाय पी लिया? हाँ पी ली। लेकिन गंदी बात है, अपने हिस्से की चाय पी लिया, डैडी की चाय पी लिया, हाँ प्लस मम्मी की भी चाय पी लिया। अगर 3 चाय पियोगे ना, इस तरह ना तुम्हें बीमारी हो जाएगी। कौन बीमारी हो जाए हमका? बीमारी शुगर की हो जाएगी, शुगर की। बस करो। हमने रायबरेली जिला में देखा है तमाम लोग सुअर पाले हैं। मैं वो शुगर की बात नहीं करती हूँ, हाँ मैं शुगर बीमारी की बात करती हूँ। ये का हुआ था? अगर डॉक्टर के पास जाओगे ना, हाँ, तो तुम्हें इतनी बड़ी इंजेक्शन लगाएंगे, हाँ, बचे या मर जाओ। और ये क्या, चाय भी पीते हो प्लस गिलास ये में डाल देते हो, कैसे कारण है? ये गिलास रखे के कारण ये है, जब हम सीमा सरहद पर रहते हैं, हाँ, गंगा कसम चाहे नहीं मिला, अच्छा, चाहे नहीं मिला तो हम कप रख ली थी, हाँ, चौराहे के कप रखे रही थे। अच्छा, जब चाय के तलब लागत है तो गंगा कसम निकाल के, अच्छा, तो इसीलिए आज चाय पिए हूँ, तो मम्मी की, डैडी की, अपनी, अगर हो सके और मेरे तो और पी सकते हो ना। लेकिन कोई बात नहीं, अब आना तो फोन कर देना डैडी से कि मैं घर चलूंगा, एक ड्रम चाय बनाऊंगी, उस दिन तुम्हें। सिपाही आओ। महाराज का आदेश था कि हम लोग सिर्फ 2 घंटे का अवकाश था, क्यों नहीं सर? इसलिए हम लोगों का शपथ शपथ होने वाला है। जी सर। ये मनोरमा, हाँ ना, बेटी पूनम का ध्यान रखना, हम लोग सीमा सरहद की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर सीमा सरहद पर न गया तो इस वक्त इस बिजनेस में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ना दिए आप क्या करें? अरे अभी तो आप सीमा सरहद से आ रहे नहीं हैं, वो अभी कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ। प्रेम मनोरमा, ये कैसी छुट्टी है? अब की बार जब छुट्टी लेकर आऊंगा तो कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लेकर आऊंगा, ताकि आप लोगों के साथ में बैठकर कम से कम भोजन तक कर सको। ठीक है ना, अगर ऐसी बात है क्यों रे? 9 महीने की छुट्टी किस लिए दिला दूं? क्या? कौन सी बेहुदा? अगर तुझे छुट्टी लेना है तो हमेशा के लिए छुट्टी ले ले। तो फिर आ हम लोग सीमा सरहद की तरफ चलते हैं। प्रिय, हाँ ना, मुझे खुशी खुशी विदा करो प्रिय, ठीक है ना, आप ताकि जाइए। मेरा मन सीमा सरहद पर लगा रहे। लेकिन जाते ख्याल रखना। अरे जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत लिखना। जाते हो परदेस पिया, जाते ही खत
बजाते बजाते थकावट लग गई है, शरीर में दर्द हो गई। और जानते हो दिलसाज बंगाली बाबा का नाम कहाँ तक है? बहुत दूर दराज तक है। लेकिन आज मजबूर हूँ कि पटारी हमारी खाली है। आज कोई जानवर होता पटारी में तो एक हफ्ता बीत रहे हैं, खाने तक तो नहीं मोहताज हुआ। गुरुजी गुरु जी के गुरु जी आप समझ गए ना? बहुत ही है। हम क्या कह रहे हैं, ये खाली है, कहा यही वहां से 2-4 लड़का भर है। नहीं बेटा, लड़के भरने से कुछ मतलब नहीं हासिल होगा। या लाल के यही भर। वो सामने जंगल दिखाई पड़ रहा है। हाँ, और उसे जंगल में बहुत पुराना पेड़ दिखाई पड़ रहा है। जी बाबा, पीपल का पेड़ जी। हो सकता है भोलेनाथ की महिमा हो, कोई जानवर मिल जाता है। नाग या नागिन फौरन पेटारी में बंद कर लो और वही जंगल में चले। हम बीन को बजाते हैं मेहनत के साथ। हम ना जा भाई बाबा, क्या हुआ? हमारे बच में नहीं ना। हुआ क्या? मान लियो वैसा हम पकड़े जाई, मान लियो वैसा पकड़े जाई, हमारा गुड़िया वैसा नगिनिया का धाई खाए तो तेरी अंगुली नागिन को काट लेगी। हाँ, उल्टा पैदा हुआ है क्या? अब ये तो हमारा मैं बता सका थी। अरे ये कहो कि नागिन या नाग कोई काट ले अंगूरी में। हाँ, तो इसमें जड़ी रखी है झोली में। बाबा अच्छा भवा जौन बता दे हो, नहीं का बुजरी गई का हम जानी कौन डंडी आए बहाजी तब नहीं ठीक, यही सोच है। एक रखे रही। हाँ, इसको रखो संभाल के और चलते हैं जंगल में। कहना क्या है बाबा? और बहुत पुराना पेड़ है उस जंगल दरोगा। पुराना पेड़ है उस जंगल दरोगा।
चलो बेटा चलते हैं जंगल में, हाँ हाँ बाबा। और होशियारी से रखना है। बाबा होशियार, हम दूरी से पेल भागम देखब तो। भागना नहीं, हाँ और हम दबोच लेना। हाँ हाँ, पकड़ना है, हम यानी भागना है। बहुत मेहनत के साथ अरे राण हो, ये सांप मिला बेटा। मारा चट्ठा गांव इकट्ठा हो जाए। देखा हाँ बाबा, देखा आपके चक्कर में भाई हमका मिला देते। वो तो अब कहा, चलो। वो तो कहा वैसा दे और घास घूस। हाँ अब चलो, अब गांव की तरफ चलते हैं। हाँ अब तो मिलेगा आटा दाल चावल नमक। लेकिन बाबा हाँ ये इतनी जल्दी कहाँ मिले? कहा तो जाई घर मालिकिया बासी वासी धरा हुए वही कल लाई जाए। अरे तसल्ली करो बेटा, तसल्ली करो। तसल्ली करी। हाँ जैसे एक हफ्ते से बसर कर रहे हैं, हाँ और एक आध दिन को अरे बाबा, अब पिटारी को उठाओ। हमारे बहुत जोर भूखे में पेट लागा है बाबा। अरे पेट में भूख लगी है कि अरे हो गया, आप समझ गए, आप समझ गए ना? हाँ? आप समझ गए ना? और क्या। बहुत है इतना। हाँ अब पिटारी उठाओ, चलो गांव बस्ती की तरफ चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ? गांव गांव चला जाए बाबा। का पोलियो की चले का है? हाँ और क्या। देखो नहीं बाबा, कहूँ कलुई कलुई कुकुर होए पिछवाले से दही खाए। हाँ उठाओ चलते हैं। बाबा कैसा पुकार रहा साला। बाबा, हमार गाँव फाटत है, गाँव फाटत है। करो नहीं फुफकारने दो। हाँ सावधान सावधान सावधान, दिलसाद बंगाली सावधान हो जाओ। सावधान हो। क्या तुम देवी जी। मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ बराबर सुन सकता हूँ। आप है कौन देवी जी? हो कि मैं कौन हूँ, तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो।
तुमने जिस नागिन को पकड़ा है वो कोई साधारण नागिन नहीं, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है। इच्छाधारी नागिन। मेरे काट लेने से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मेरे काटने के बाद संसार में कोई ऐसी दवा नहीं है जो तुम्हें बचा सके। अच्छा, तो और तुमने सोचा कि मैं तुम्हारी बीन की आवाज सुनकर तुम्हारे पिटारे में आई हूँ, तो मैं तुम्हारी बीन की आवाज सुनकर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से आई हूँ। अच्छा, आप अपनी मर्जी से आए हैं बेटा, बैठ जाओ। तुम्हारी पिटारे में जाने का मेरा कोई कारण है। वो कौन सा कारण है? जानना चाहते हो जी हाँ, तो ध्यान से सुनो। बोलो। जैसे कि मैं पूर्व जन्म में रम्हापरी की बेटी, मेरा नाम रोशनी परी था। अच्छा, मैंने एक मृतलोक के राजकुमार से गंधर्व विवाह कर लिया। प्यार का सिलसिला चलता ही रहा। उसी समय ना जाने कहां से कुंवर का चाचा प्रताप सिंह आ गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? प्रताप सिंह को देखकर कुंवर बहुत घबराया। मैंने देखा तो पूछा, उसने बताया। तो मैंने कहा डरते क्यों हो, इससे पहले तुम्हारे चाचा आ जाएं तुम यहाँ से जाओ, मंदिर के पीछे छिप जाओ। जैसे ही तुम्हारे चाचा जाएंगे मैं तुम्हें आवाज लगा के बुला लूंगी। अच्छा, और कुंवर तो जाकर मंदिर के पीछे छिप गया। हाँ, लेकिन वो जब आया उसका चाचा तो मेरे प्यार का नाम जानना चाहा, और मैंने जब बताने से इनकार किया तो एकाएक वो न्याय का सहारा लेकर मुझे गोलियों का निशाना बना दिया। और जैसे ही गोली मेरे सीने में जा लगी मैंने उसे श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया आपने? श्राप दिया कि मैं तुझे मिटाने के लिए, तुझे संसार से मिटाने के लिए, तूने जो पाप किया है उसे मिटाने के लिए मैं कल ही एक मायावी इच्छाधारी नागिन बनकर इस धरती पर जन्म लेकर आऊंगी। तो आज मेरा जन्म हो गया और उधर मेरा कुंवर मेरा इंतजार करता होगा। ठीक कहा आपने देवी जी। आपके इस कहानी पे गौर किया और खूब सुना, समझ गया तेरा प्रेमी इंतजार करता होगा। इस खुशी में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। क्या कहना चाहते हो? और काम बतलाओ बेबी हमारे काम बतलाओ बेबी हमारे लिए। तुमको चौबार बेटी नमस्कार है। तेरे पद से मिलन कैसे करवाऊंगा, कोई तरकीब बताइए। तेरे पद से मिलन कैसे करवाऊंगा, ओ जान देने को बंगाली तैयार है। बोलो बेटी, कोई उपाय बताइए ताकि हम तेरे प्रेमी से मुलाकात करवा सकें। यानी तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो? हाँ, जी हाँ। और
आपने मुझे बेटी कहा है, तो आज ये आपकी बेटी आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहते हो बेटी, बोलो। तो तेरी बेटे हो मैं, मेरे वालिदे हो तुम। तो तेरी बेटी हूँ मैं, मेरे वालिद को तुम हर सुबह एक दीना रब जाएगी। और दिल में नागिन रहो, रात बेटी बनो। बाबा जी, मैं दिन में नागिन बनकर तुम्हारे पिटारे में रहूंगी, और सुबह शाम जैसे ही हो, जैसे ही शाम हो, इस पिटारे को खोल दोगे तो मैं तुम्हारी बेटी बन जाऊंगी। तो दिन में नागिन रहो, रात बेटी बनो, और ये बुढ़ापा तुम्हारी कवर जाएगी। बाबा जी, हाँ बेटी। मैं दिन में तुम्हारी पिटारे में रहूंगी, अच्छा। और जैसे ही शाम हो, हाँ। इस पेटारे को खोल देना। हाँ। मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। बहुत ठीक। और अभी कहा हाँ। कि कोई तरकीब बताओ हाँ। जिससे मैं तुम्हारे पति से मिलन करा सकूं। हाँ। हाँ। यदि तुम ऐसा करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हाँ बताओ। कल सुबह जब इस पिटारे को खोलोगे तो इसमें तुम्हें सोने की 2 दीनार मिलेंगी। अच्छा। उस दीनार को निकाल कर रख लेना, वो तुम्हारी बुढ़ापी में काम देंगी। बहुत ठीक। और साथ साथ जब सुबह दीनार निकालोगे तो उसी पिटारे में तुम्हें एक अमर फल मिलेगा। अमर फल? तो अमर फल की सिफत क्या है? उसकी सिफत यह है, तुम्हें उस अमर फल को लेकर बिजनौर नरेश महाराज उदय सिंह के राज दरबार जाना होगा। तुम्हें स्वप्न के सौदागर बनकर उस अमर फल को बिजनौर महाराज उदय सिंह के राज दरबार में तुम्हें उसे बेचना होगा। और महाराज से कह देना कि महाराज, इसे जो भी खाएगा, इस अमर फल को जो भी खाएगा, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। इतना जब महाराज उदय सिंह सुनेंगे तो खुद ना खाते हुए इस अमर फल को अपने बेटे कुंवर दीपक को खिला देंगे। और जैसे ही उनका बेटा खाएगा, उसके कुछ देर बाद हमारा कुंवर का मिलन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ जाओ, भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हें तुम्हारे काम में कामयाब बनाए। होगा बेटा, उठाओ पिटारी को। एक बात हमारे समझ में नहीं ना आवत। कौन बात? घर मालिक से कह दियो हाँ। 10-12 ठोरे बांस ले आओ, हाँ। वहू लाओ बैग छोला, हाँ। ये की डालो ये की निकाल लियो। काहे? अरे बाबा, हाँ। तुम कैसे बतला दो, मैं समझ में नहीं आते। अरे ये कहीं से आवाज आ रही है बेटा। अच्छा, चलो हम चलते हैं। लेकिन बाबा हाँ। ये हमारा कैसे का पता लागे नारी आए कि नर आए? अरे शाम को खोलना, हाँ? तब ये पता चलेगा नाग नागिन तो का। हम कैसे जानब? अरे जानकारी हो जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ।